नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। हमारे सर जी यानी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक और फर्जीवाड़ा उनका सामने आया। उन्होंने अपने लोगों को सेट करने के लिए सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। जो वो करते हैं, नियम कायदा कानून तो वो मानते नहीं। मोटी मोटी सैलरी दी इन लोगों को और इनकी नियुक्ति जो की वो नियमों के विपरीत की, नियमों का ध्यान ही नहीं रखा। अब दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार में काम करने वाले इन 400 निजी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। उनसे कहा आप घर बैठिए। तो जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर अब सर जी बवाल करेंगे ही, पर वो ये नहीं बताएंगे कि इन लोगों को कैसे, क्यों रखा गया, ये कौन लोग हैं, इनके पद पर रहने से दिल्ली वालों को क्या फायदा हुआ, दिल्ली के लिए इन्होंने क्या कुछ किया। जाहिर सी बात है, सर जी इन सवालों के जवाब तो देंगे नहीं, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सर जी के इस फ्रॉड का पूरा सच। उधर सर जी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, तो भाई जाइए आप कोर्ट। कोर्ट जाना तो आपका सबसे प्रिय काम है। फर्जीवाड़ा करिए, फिर जब उस पर कोई कार्रवाई हो तो आप कोर्ट जाइए। जाइए आप, कौन रोक सकता है उसको। लेकिन इतना तो बता दीजिए कि जो 400 लोगों को आपने नियुक्त किया सलाहकार के तौर पर, रिसर्च फेलो के तौर पर या उपाध्यक्ष के तौर पर, इन्होंने ऐसी कौन सी रिसर्च कर ली, ऐसा क्या कुछ कह दिया दिल्ली वालों के फायदे के लिए जो आपने इनको मोटी मोटी सैलरी दी, इनको इतने समय तक रखा, इनको कंसल्टेंट बनाया, दिल्ली वालों की जो टैक्स का पैसा है वो इन लोगों पर खर्च किया, लुटाया। किस लिए किया, क्या किया इन लोगों ने दिल्ली वालों के लिए। इन 400, 2-4 नहीं 400 नियुक्तियां हैं ये। दिल्ली में गिन चुन के मंत्रालय हैं, जो बड़े मंत्रालय, और 400 नियुक्तियां। किया क्या इन लोगों ने। दिल्ली वालों के पैसों का कोई हिसाब किताब आप देंगे, या फिर आप एक तरफ अपना शीश महल बनवाते रहेंगे और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को, अपने लोगों को सेट करके उनको दिल्ली वालों का पैसा देते रहेंगे। कहीं ये लोग आपको सलाह तो नहीं दे रहे थे कि आपको किस तरह से अपना शीश महल खड़ा करना है, किस तरह से करोड़ों के पर्दे लगवाने हैं, कहां से आपको मार्बल मंगवाना है, वियतनाम का मार्बल उन्होंने सजेस्ट किया। कहीं ये सब तो नहीं हुआ। ये सब कुछ आपको बताऊंगी। सर जी के फ्रॉड की पूरी पोल खोलूंगी इस वीडियो में, तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो। दरअसल 400 पदों पर नियुक्तियां जो की गई वो नियमों को ताक पर रखकर की गई। अब हमारे सर जी जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप जानते हैं वो नियम कायदा कानून मानते ही नहीं हैं। उनको वो हमेशा ठेंगे पर रखते हैं। उनके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता। 400 पदों पर दरअसल जो ये नियुक्ति की गई, ये अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को सेट करने के लिए की। इन पदों पर भर्तियां अपने लोगों को सेट करने के लिए की गई, ताकि इससे इनका प्रचार प्रसार होता रहे, लोग इनके पक्ष में बोलते रहें, इनके पक्ष में माहौल बनता रहे। सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया गया। इनमें जिन पदों पर नियुक्तियां हुई वो फेलो हैं, एसोसिएट फेलो हैं, सलाहकार हैं, उपाध्यक्ष यानी अलग अलग विभाग के उपाध्यक्ष के तौर पर, यानी जहां जैसी सेटिंग हो सकती है वहां सेट कर दिया। इनके जरिए ये कह लीजिए इन विभागों में इनकी नियुक्ति करके अपने लोगों को एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने इनाम दिया। हालांकि और सरकारें भी इस तरह से सलाहकार कंसल्टेंट नियुक्त करती हैं, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, उसमें आरक्षण के नियम का पालन किया जाता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको बताया जाता है, उनसे इजाजत ली जाती है, यानी नियम कायदे कानून फॉलो किए जाते हैं। लेकिन सर जी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नियम कायदे कानून फॉलो करेंगे, और उन्होंने इसमें भी ऐसा ही किया। उन्होंने कोई नियम नहीं माने, जिसको जहां मर्जी आई उसको वहां पर सेट कर दिया, फिट कर दिया। सर जी ने सारी भर्तियां जो की वो बैकडोर से की। कोई भी नियम जो इन भर्तियों के लिए मैंडेटरी था, मतलब उनको मानना जरूरी ही था, उनका भी पालन नहीं किया गया। टेम्परेरी भर्ती में भी, यानी अगर 45 दिन से ज्यादा की भर्ती हो तो उसमें भी आरक्षण का नियम लागू होता है। लेकिन इसमें एससी, एसटी, ओबीसी जो उम्मीदवार थे उनके लिए जो आरक्षण नीति थी उसका भी पालन नहीं किया गया, जो पालन करना जरूरी होता है। ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जिनकी क्वालिफिकेशन ही उस पद के लिए नहीं थी, जिनका एक्सपीरियंस उस पद के हिसाब का नहीं था। और तो और, अब जब पद के हिसाब का के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा,
आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो जाहिर सी बात है आप झूठे सर्टिफिकेट लगाएंगे। यही हुआ, कई लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए वो झूठे हैं, वो गलत हैं, लेकिन उसको चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई गई। अब उन सर्टिफिकेट्स को तो तब चेक किया जाता ना जब भर्ती ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही होती, जब जरूरत होती उन भर्तियों की, उन पदों पर। ये तो सिर्फ सेट करने के लिए की गई थी, तो कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट जमा किया उनको चेक किया जाए, देखा जाए कि जो सर्टिफिकेट लगाए गए वो असली हैं या नकली। उनको कहीं नहीं, बस कहा गया होगा कि आप कुछ भी जमा कर दीजिए, बाकी तो सब हमारे हाथ में, अपनी सरकार है, क्या दिक्कत है। यही एटीट्यूड से पूरी भर्तियां की गई, ये पूरी मिली भगत से, सेटिंग से भर्तियां की गई और अपने लोगों को सेट करने के लिए इन पदों पर नियुक्तियां की गई। भर्तियां ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल नहीं की गई। जिस तरह से ऐड निकाला जाता उसमें क्वालिफिकेशन होती, उस आधार पर भर्तियां होती, उस आधार पर फिर एप्लीकेशन आते, कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उससे मंजूरी नहीं ली गई। जाहिर सी बात है, अगर आप उस अथॉरिटी के पास भेजते एप्लीकेशन तो वो देखते हैं कि इस पद के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए, इनका है कि नहीं। ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए उसको सरपास कर दिया गया, उस तक बात ही नहीं जाने दी गई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तहत, ताकि ये भर्तियां अपने मनमाने तरीके से हो पाए। यानी कि एक नहीं बल्कि कई मामलों में और कई स्तर पर, कई स्टेजेस पर हेरा फेरी की गई, पूरा प्लान्ड वे में फ्रॉड करके पदों पर नियुक्ति की गई। दिल्ली सर्विस डिपार्टमेंट ने इस मामले में जांच की और इन लोगों को हटाने का प्रस्ताव दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको भेजा और एलजी ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा इसमें कि कोई प्रशासनिक विभाग इनमें से किसी की सेवा अगर जारी रखना चाहता है तो नियम के तहत प्रस्ताव भेजा जाए। यानी ये नहीं कहा गया कि इन सबको हटा दिया गया, कुछ नहीं होगा। कहा गया है कि अगर इनमें से आपको किसी का जारी रखना है सेवा तो आप नियम के तहत प्रस्ताव भेज दीजिए, लेकिन नियम आपने फॉलो किए होंगे तब तो आप उसके तहत प्रस्ताव भेजेंगे। अब कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे 400 इन कर्मचारियों की सेवा तुरंत समाप्त कर दी गई। एलजी ने इन सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जैसे ही सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव भेजा। दिल्ली सरकार ने कौन कौन से पद थे, सलाहकार, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अरे भैया कौन सी रिसर्च कर ली है दिल्ली के लिए ये तो बता दीजिए, और कंसल्टेंट के तौर पर इनकी नियुक्ति की थी। लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि इन्होंने किया क्या है। आम आदमी पार्टी ने इन 400 लोगों को कहां कहां सेट किया ये भी आप जान लीजिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें पुरातत्व विभाग है, पर्यावरण है, दिल्ली अभिलेखागार है, महिला बाल विकास है, उद्योग के 5 विभाग हैं जिनमें 69 लोगों को बिना मंजूरी के सेट किया गया। इसके अलावा 13 बोर्ड हैं, स्वायत्त निकाय में 155 लोग थे। दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर DARC, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली में 187 लोग नियुक्त किए गए। अब जो दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया। अगर सर जी को लगता है कि एलजी ने गलत किया तो सारा ब्यौरा दे दें कि देखिए 400 लोगों का ये काम है, उन्होंने दिल्ली वालों के भले के लिए कितना काम किया है। मैं सिर्फ अपने शीश महल का या शराब घोटाला कैसे किया जाए या दिल्ली में बिना स्कूलों के लिए कोई काम करके किस तरह से माहौल बनाया जाए कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है दिल्ली में तो इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है कि दुनिया इसको फॉलो करना चाहती है। और वो सो कॉल्ड इनके मोहल्ला क्लिनिक, इसमें लोगों को सेट किया गया। वो जो जगह है वहां पे क्या आपको डिस्प्रिन मिलती है, आपको क्रोसिन मिलती है और बेकार क्या मोहल्ला क्लिनिक है ये आपने देख ही लिया। जब कोविड का वक्त आया तो मोहल्ला क्लिनिक 2 कौड़ी के साबित हुए, जिन्हें वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी कहा जा रहा था वो 2 कौड़ी के मोहल्ला क्लिनिक साबित हुए। उन मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को सेट किया गया। तो ये सब खोले इसीलिए गए, ये सब बनाया ही इसीलिए गया ताकि यहाँ पर अपने लोगों को सेट किया जा सके। और तो और इन्होंने कमाल ये भी किया कि एलजी को भी अंधेरे में रखा। 4 विभाग जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य सुरक्षा, इंदिरा गांधी अस्पताल और परिवहन में 11 लोगों की नियुक्ति के लिए एलजी से भी मंजूरी ले ली। मतलब सोचिए, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जरिए इन्होंने एलजी से भी मंजूरी ले ली। एलजी ने फाइल में साइन कर दिया। उन्हें क्या पता, उन्हें लगा सरकार अगर कोई चीज एलजी के साइन के लिए भेजती, क्योंकि इन 4 विभाग में जो नियुक्ति है अपॉइंटमेंट के लिए एलजी की मंजूरी की जरूरत होती है, तो उन्होंने भेजा। एलजी को लगा कि अब सरकार भेज रही है कोई तो वो सारा काम करके भेजती है, सारा चेक करके भेजती है। तो एलजी ने साइन कर दिया, मतलब एलजी को भी अंधेरे में रखा और इतना बड़ा फ्रॉड किया। और अब जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया तो एलजी ने आगे के लिए भी डायरेक्शंस दे दिए हैं, साफ कर दिया है कि जो भी विभाग होगा उसे स्वायत्त निकायों, संबंधित विभाग को
स्वायत्त निकायों और पीएसयू को आरक्षण के संवैधानिक जो प्रावधान हैं उनका पालन करना होगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो जो संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। यानी अब वो भी नहीं बच सकते, ये साफ कह दिया है कि अब आगे ऐसा हुआ तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब जब ये सब कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है सर जी बौखला गए। एक रटा रटाया जो उनका फॉर्मूला है या कह लीजिए जुमला है कि गैर कानूनी करार दिया इसको कि 400 नियुक्तियां जो रद्द की गई हैं एलजी द्वारा गैर कानूनी हैं। साथ ही कहा इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल यानी कि एलजी के पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है, वो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब हद है, इनके पास हर गलत काम करने का अधिकार है। गजब हाल है सर जी का। और उनकी सरकार सारे गैर कानूनी काम करती रहे, संविधान के खिलाफ काम खुद करते रहे वो, लेकिन जब चोरी पकड़ी जाए तो कह दे कि नहीं एलजी को तो ये अधिकार ही नहीं है, केंद्र सरकार को तो ये अधिकार ही नहीं है, और चिल्लाने लगे कानून, संविधान, लोकतंत्र सब खत्म। ये इनका फेवरेट जुमला है जो चिल्लाने लगते हैं। हद दर्जे के झूठे और बेशर्म लोग हैं वाकई। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ऐसी कोई भ्रष्ट सरकारें भी इस देश में बहुत हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, लेकिन जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया और जिस लेवल पे जाके किया, जिस स्तर पे जाके किया, जितनी जल्दी किया, उसमें कोई अरविंद केजरीवाल के आज तक आसपास भी फटक नहीं पाया, समझ लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने विभिन्न पदों पर अपने लोगों को सिर्फ फिट करने के लिए गैर संवैधानिक और गैर पारदर्शी तरीके से नियमों को ताक पर रखकर 400 भर्तियां की। और अब जब इस बात की सच्चाई सामने आ गई है तो आम आदमी पार्टी बौखला गई है। ये जो है रद्द तो कर दी गई है, लेकिन आगे इनमें और कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, मतलब रोज एक घोटाला, रोज एक गड़बड़ी, रोज एक फ्रॉड इनका सामने आता है। और ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि उसके बाद भी चिल्लाते हैं, ये नहीं बताते कि दिल्ली वालों के पैसे से 53 करोड़ लगा के सर जी अपना शीश महल बनवाते हैं, अपने लोगों को मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, अपने लोगों को सेट करके। और ये लोग कोई ऐसे नहीं, मोटी मोटी तनख्वाह इन लोगों को दी जा रही थी, मोटा पैसा इन लोगों को दिया जा रहा था, हमारे आपके टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा था। लेकिन सर जी इसका जवाब नहीं देंगे, सिर्फ चिल्लाएंगे। जब अगर तो बता दीजिए ना, ये जो लोग अपॉइंट हुए इन्होंने क्या किया है, ऐसा क्या चीजें इन्होंने की, क्या एड ऑन किया दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के भले के लिए, कौन सी रिसर्च कर दी, कौन सा आपको डेटा दे दिया, कौन सी बातें आपको बता दी, क्या क्या सजेशन दिए इन 400 लोगों ने, सब कुछ बताइए, सामने ले आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन सर जी आप भी जानते हैं आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। झूठ, फ्रॉड, गलत बयानी, जुमलेबाजी, सिर्फ और सिर्फ ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का काम रह गया है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।